गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, रिफ्लेक्शन के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने करवाई थी। लाइट के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। आई होप आपने रिवाइज की होगी, पढ़ा होगा। अब हम करते हैं बात आज के टॉपिक में टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखिए, यहाँ पे दो टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हमारे पास सरफेस कैसा हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, उस समय क्या होता है कि जितनी भी रेज आएंगी ना, ये इंसिडेंट रेज है, हमारी पैरेलल बीम्स हैं ये। तो मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्शन करवाया जब, कि बच्चों जहां भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा और यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल कहलाएंगे। तो जितने एंगल से ये रे आई है उतने ही एंगल से ये वापस चली जाएगी। जितने एंगल से ये रे आई है उतने एंगल से ये रे वापस चली जाएगी। जितने एंगल से ये रे आई उतने एंगल से ये रे वापस चली जाएगी। पैरेलल बीम आई और पैरेलल बीम ही वापस चली गई। दीज आर द इंसिडेंट्स पैरेलल बीम एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड पैरेलल बीम्स। तो जहां पर भी सरफेस स्मूथ होता है वहां रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि सरफेस कैसा होता है? इसमें जो हमारा सरफेस होता है मिरर का या सीट वगैरह का जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है। और यहां पे जो भी इंसिडेंट बीम आएंगी, पैरेलल बीम आ तो गई, ठीक है, बट जाएंगी कैसे? सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। कुछ ज़्यादा ऐसे मुड़ेगी, कुछ ऊपर से मुड़ जाएंगी, कुछ ऐसे मुड़ेगी। साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा अब तक कि जब सरफेस रफ सरफेस होता है उस समय रिफ्लेक्शन कैसा कहलाएगा? इर्रेगुलर। और जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है उस समय रिफ्लेक्शन कैसा कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब मैं आपको आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ। फर्स्ट लॉ जो होती है, तो फर्स्ट लॉ के बारे में मैं आपको बताता हूं। जब कोई भी एक इंसिडेंट रे आती है, जब कोई भी एक इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जब वो गुजरती है तो जितना एंगल उसका इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होना चाहिए। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the first law of reflection. This is the first law of reflection. क्या है? फिर से करते हैं एक बार। इंसिडेंट जब आती है तो सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद में जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से करते हैं एक बार। देखिए, सेकेंड लॉ क्या कहती है? जो इंसिडेंट रे होती है ना, और फिर हम उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तीनों ही चीजें
आर लाई इन सेम प्लेन। जैसे ये आई, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे होती है और ये नॉर्मल होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये स्ट्राइक की है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, नीचे की तरफ कोई भी नहीं जाता, दूसरे प्लेन में कोई भी लाई नहीं करता, सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लॉ में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और सेकंड में क्या है कि तीनों के तीनों जिनके बारे में हमने बात की है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही प्लेन के अंदर लाई होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये सारी बातें आपको? चलिए देखिए, इसमें एक स्पेशल केस और करते हैं हम, और वो स्पेशल केस कौन सा है? वो स्पेशल केस ये है कि अगर जैसे ये सरफेस है, अगर इंसिडेंट रे इस सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जरा सोचिए, यहां हमने इंसिडेंट रे के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब यहां देखिए, अगर वो खुद ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल क्या होगा? 0। सोचिए जरा, एंगल आई क्या हो गया? 0 नहीं हो गया क्या? एंगल आई 90 मत कर देना, क्योंकि इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे ये आ रही है, नॉर्मल भी यहीं पे ड्रॉ होगा, नॉर्मल भी तो 90 डिग्री होता है, तो दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो आई क्या हो गया? 0। अगर इस तरीके की रे 90 डिग्री यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है, तो उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा? वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इट रिफ्लेक्ट बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। जिस डायरेक्शन में वो आई 90 डिग्री के एंगल के साथ स्ट्राइक की, और उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी। ये बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। तो आज मैंने पढ़ाया आपको कि 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। फिर मैंने आपको बताया कि अगर स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर, रफ सरफेस है तो इरेगुलर। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉज होती हैं। पहली लॉ, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, यानी जितने एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। दूसरी लॉ कि तीनों के तीनों जिसके बारे में हमने बातें की हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, वो तीनों की तीनों ही क्या करेंगी? एक ही प्लेन में लाई करेंगी। और फिर ये एक स्पेशल केस आया, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट एंगल वहां पे 0 होगा, तो आई 0 तो आर भी 0, क्योंकि हमें मालूम है कि आई आर के बराबर होता है, तो आई भी 0 तो आर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कोई भी पाथ में चेंज नहीं आएगा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए रे वापस चली जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे हम टॉपिक्स लाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले इस चैप्टर में आपके, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।